तो हे माय सोशल मीडिया फैमिली, तो आप सब लोग के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे भाई इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करूँ। तो इसके रिगार्डिंग मैंने पिछली बार इंग्लिश की प्रिपरेशन से रिगार्डिंग तो पूरे आपके लोगों के डाउट क्लियर कर दिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मैथ की, ठीक है। तो मैथ में हम लोग को सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है वो रहती है, सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका टाइम मैनेजमेंट, कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट कर रहे हो। और पेपर अटैम्प्ट तो हर कोई कर लेता है, पूरा पेपर तो सब कर लेंगे, लेकिन जो टाइम से पेपर अटैम्प्ट करेगा ना यार, उसका सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। और उसके बाद आप डेली अपने कॉन्सेप्ट कैसे रिवाइज कर सकते हो। और फिर इसके बाद आप लोगों की जो मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ जो बच्चे हर बार छोड़ देते हैं, वो ये होती है कि आपको जो क्वेश्चन आपके जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप लोगों को उनके लिए आपको एक पर्टिकुलर नोटबुक बना लेनी है, जिसमें आप लोग जितने भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बार बार जो आप लोग पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं और आपसे बार बार वो क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसके लिए आपको उस नोटबुक में लिखना है वो क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में हर बार मिस्टेक कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सोल्व कैसे करना है, ठीक है। ये तो मैंने आप लोग को ऊपर से बता दिया था, ऊपर का बता दिया कि क्या क्या चीज़ें होती है मैथ में जो मेन होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले सिलेबस से। सबसे पहले जो आप लोग को काम करना है वो करना है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। कोई भी टीचर, आप लोग किसी का भी बैच ले सकते हो या फिर यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बट यूट्यूब से पढ़ने में ये रहता है कि आप लोगों को अपने आप से ढूंढना पड़ता है उस टीचर का, जो भी टीचर आपको पसंद है उसके यूट्यूब से क्लासेस आप लोगों को चैप्टर वाइज ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि कंपाइल मेरे को नहीं लगता कि अच्छी तरह से पूरी प्लेलिस्ट किसी की बनी होगी, ठीक है। और वैसे बन भी गई होगी तो आप लोग देख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो बैच मतलब आप लोगों को किसी का भी बैच लेना है। अभी मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ, जैसे आप आदित्य रंजन का ले सकते हैं, अभिनय शर्मा का ले सकते हैं, गगन प्रताप का ले सकते हैं और राकेश यादव का ले सकते हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे टीचर है। आप किसी का भी बैच लेके अपना सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर आप लोग ये काम यूट्यूब से भी कर सकते हैं। वैसे देखिए, जो भी टीचर आपका, जिस भी टीचर का आप लोग को जो भी चैप्टर अच्छा लगे, तो आप उस चैप्टर को उस टीचर से पढ़ सकते हैं। अलग अलग टीचर, अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग टीचर भी फॉलो कर सकते हैं आप यूट्यूब से। उसके बाद आप लोग करना है कि प्रैक्टिस, जो जिस भी टीचर से आप बैच कंप्लीट करो उसकी आप लोगों को प्रैक्टिस शीट करनी है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस शीट करनी है उसकी। और या अगर यूट्यूब से कर रहे हो तो यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाते हैं टीचर, तो आप लोग यूट्यूब से भी उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। और अच्छे से एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना और उसके नोट्स बना लेने हैं बहुत अच्छे से। नोट्स के साथ सिलेबस पूरा कंप्लीट होने के बाद अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपका पूरा नोट्स बन गए, पूरे उसमें कंसेप्ट लिखे हुए हैं, हर चीज़, जैसे कि पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, ऐसे नोट्स बना लेने, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को करना है कि कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको करनी है प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हो, उस जो आपको शीट मिलेगी उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर के लिए आप पिनिकल का भी यूज़ कर सकते हो और किरण जो आती है प्रीवियस ईयर वाली, उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हो गई हमारी पूरी प्रैक्टिस वाली। अब आपकी पूरी प्रैक्टिस वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपको करना है कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। पेपर को तो अटैम्प्ट सब लोग कर लेते हैं, लेकिन टाइम से जो पेपर को अटैम्प्ट कर पाएगा ना, वही स्कोर कर पाएगा अच्छा और वही सिलेक्शन ले पाएगा, ठीक है। तो टाइम मैनेज करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने सेक्शनल मॉक देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक देने हैं। मैंने क्या किया था, मैंने 2022 के, 2023 के और 2024 के जितने पेपर हो गए थे उसके, CGL के, CHSL के, मतलब सारे जितने भी सेटर रखे थे सेक्शनल दिए थे मैंने, टेक्स्ट बुक से सेक्शनल दिए थे। आप लोग भी उसको फॉलो कर सकते हो। सारे के सारे मतलब आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सेक्शनल कंप्लीट कर लेने हैं, मतलब ट्राई करना है। और उसमें मतलब इसमें जो मेन चीज़ जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इसमें आप लोग अपना मॉक में स्कोर देखने लगते हो। सेक्शनल में स्कोर नहीं देखना भाई, स्कोर नहीं देखना इसमें आप लोगों को करना है कि आप लोग कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट कर पा रहे हो, क्योंकि उसमें कम टाइम मिलता है सेक्शन में आप लोगों को करने के लिए। और इतनी देर में किसी से भी पॉसिबल नहीं कि सारे क्वेश्चन हो पाए। अगर इजी आता है तो हो पाएंगे, लेकिन ठीक है। तो लेकिन अगर आप लोगों को क्या करना है कि इसमें बस आपको अपना वो बस सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करना है। और मॉक टेस्ट के मार्क, मतलब सेक्शनल के मार्क से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बारे में सोचना है दिमाग में, ठीक है। कि मैं जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करूँ, अपने अटैम्प्ट स्पीड बढ़ाऊँ। इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट, मतलब जब आप फुल मॉक लगाएंगे तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसके बाद जो चौथी नंबर की चीज़ है वो है आप डेली कंसेप्ट रिवाइज कीजिए। आपको डेली कंसेप्ट रिवाइज करने, क्योंकि कभी आप किसी चैप्टर के कंसेप्ट भूल जाओ। आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो साथ के साथ, और इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हो कि पिछला कोई चैप्टर है, मतलब अपने पिछला कोई चैप्टर है उसके कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हो, उसके लिए कंसेप्ट के लिए आप लोग कंसेप्ट किंग यूज़ कर सकते हो। उसके गगन प्रताप की कंसेप्ट किंग यूज़ कर सकते हो। और आदित्य रंजन की ब्रह्मास्त्र नाम से एक बुक आती है, उसमें भी कंसेप्ट मिलते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो मेन फिफ्थ चीज़ थी हमारी, जो थी कि आप लोगों को एक नोटबुक बना लेनी है क्वेश्चन की। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं ना, तो उसके लिए आप लोगों को एक नोटबुक अलग से बना लेनी है, जिसमें आप लोगों को अपने गलत हुए क्वेश्चन को लिखना है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने भी ये नोटबुक बनाने में बहुत ज़्यादा देरी कर दी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाली नोटबुक है, ये वाली नोटबुक है। यहाँ पे इसमें चैप्टर भी कर देता और मैं यहाँ पे इसमें देखो
मैंने हाईलाइट भी करके जो फॉर्मूले वगैरह बाद में दिख जाते थे ना उसको भी हाईलाइट कर लेता था मैं। और फिर ये मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेता है जो मेरे बार बार गलत हो रहे हैं और मेरे को लगता है कि ये बार बार पेपर में आ रहे हैं, उसको मैं लिख लेता था अपनी इस नोटबुक में। 2 नोटबुक है मेरी, इसमें लिख लेता था मैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी ऐसे करना है कि जल्द से जल्द अपनी नोटबुक बना लेनी है, ठीक है, ताकि आप लोग जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन लग रहे हैं वो आपकी इसमें आ सके, इस नोटबुक में आ सके। और इससे बाद फिर आपको इसको मतलब वीक में रिवाइज कर लेना एक बार, जितने भी क्वेश्चन आपने भी किए, ठीक है। और जो अभी क्या हो रहा है कि अभी सीजन में थोड़ा मुश्किल हो रही है कि अभी नए नए टॉपिक ऐड हो रहे हैं सिलेबस में, तो आप लोग क्या करना है कि अब जो जिस भी टीचर का बैच ले तो नए टॉपिक आप पढ़ लीजिए। कि मुझे लगता है कि जो पहले प्री में मेंस में नए टॉपिक आए हैं वही आप लोगों को प्री में भी ऐड कर दिए, तो आप लोग उन टॉपिक को पहले कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से सिलेबस कर लेना है और बार बार रिवाइज करना है। कभी कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं आगे का करता हूँ और पीछे का भूल जाता हूँ, तो इसके लिए आप लोगों की चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर पीछे का भूल रहे हो ना तो आप एक बार 4-5 बार ये सिलेबस कर लोगे तो उसके बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। और क्वेश्चन अगर आपसे कोई सोल्व नहीं हो रहा है ना तो उसके लिए क्या कीजिए, एक बार आप सोल्यूशन देख के सोल्व कर लिए, ठीक है। तो उसके बाद सोल्यूशन देख के सोल्व कर लोगे तो फिर उसको आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो बिना देखे करने का ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने अपने एक दोस्त को भी बताई थी, उसने भी फॉलो किया, सिलेक्टेड है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।